आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हेल्थ कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे नया साल कितने तैयार हम। देश हो या विदेश, सभी जगह कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी सरकार नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट मोड पर है। इसी खतरे के बीच प्रदेश में कोविड का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। रोजाना बड़ी संख्या में नए केस मिल रहे हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि हम कितना तैयार हैं। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 1200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली सरकार ने सूचना जारी कर बताया है कि राजधानी में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में से 46% मामले ओमिक्रॉन के ही हैं। इन सब के बीच ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स ने अपनी रिपोर्ट में भारत को महामारियों से लड़ने के इंतजामों पर चिंता जाहिर की है। इस रिपोर्ट में 2019 की तुलना में भारत 57 रैंक से नीचे खिसककर 66 रैंक तक जा पहुंचा है। रिसर्च बताती है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए भारत सभी ब्रिक्स देशों में सबसे कम तैयार है। जीएचएस क्या है और इसकी रिसर्च के 6 पैमाने क्या हैं? जॉन हॉपकिंस नाम की एक संस्था हर साल दुनिया के करीब 195 देशों के स्वास्थ्य व्यवस्था पर रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट का ही नाम ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स यानी जीएचएस है। इस रिपोर्ट में महामारी के खिलाफ लड़ने को लेकर सभी देशों की तैयारी के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। किसी महामारी के रोकथाम के उपाय, महामारी या बीमारी को रोकने के लिए जांच, महामारी को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम, स्वास्थ्य व्यवस्था और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन, महामारी रोकने के लिए उस देश की राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति। हेल्थ इमरजेंसी के लिए भारत के पास नहीं कोई योजना। रिपोर्ट में सबसे चिंता वाली बात ये सामने आई है कि हेल्थ इमरजेंसी के लिए भारत के पास कोई योजना नहीं है। कोरोना महामारी के बाद भी भारत में बीमारी रोकने के लिए तुरंत उठाए जाने वाले ठोस कदम यानी रैपिड रिस्पांस को लेकर स्थिति सुधरने के बजाय खराब हुई है। हालांकि इस पैमाने पर 58% देशों को एवरेज से कम ही स्कोर दिया है। भारत ने 2019 की तुलना में 2021 में 11% से ज्यादा खराब प्रदर्शन किया। तीसरी लहर रोकने के लिए सरकार की तैयारी। केंद्र ने राज्य सरकारों को कोविड-19 की टेस्टिंग बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवा की बुनियादी ढांचों को ठीक करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही ओमिक्रॉन जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग को भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तीसरी लहर रोकने के लिए सरकार की एक तरफ तमाम तैयारी, वहीं दूसरी तरफ ओमिक्रॉन वेरिएंट का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि पिछली लहरों से हम कितना सीखे हैं और तीसरी लहर के लिए कितना तैयार हैं हम। तो कोरोना के आंकड़े जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। समूचे देश के अलग अलग जो राज्य हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, केरल हो, दिल्ली हो और उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों में इस वक्त मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 4 दिनों की अगर बात करें तो 4 दिनों के जो आंकड़े हैं वो अब 4 गुना पहुंच चुके हैं। अब हम कितना तैयार हैं, इन सब चीजों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर कृष्णन राजभर जुड़ गए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, सफदर जंग हॉस्पिटल दिल्ली से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर कृष्णन, जिस तरह से आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है पिछले 4 दिनों की अगर हम बात करें तो 4 गुना मामले पहुंच गए हैं। 4 दिन पहले ये आंकड़ा 6000 लगभग था, अब ये 22000 से ज्यादा पहुंच गया है। तो ये माने कि थर्ड वेव की जो आशंका जाहिर की जा रही थी पिछले कई महीनों से, अगस्त, सितंबर, फिर सितंबर, अक्टूबर, उसने अब उस दस्तक दे दी। डॉक्टर कृष्णन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर कृष्णन के पास हम वापस आएंगे, शायद उनके तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय। हालांकि केंद्र सरकार ने जो सभी राज्य हैं उनको एडवाइजरी जारी कर दी है और कहा है कि जो टेस्टिंग है उस पर ध्यान दें, टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाएं
और वैक्सीनेशन जो है उसकी रफ्तार को भी तेज करें। हालांकि फर्स्ट डोज की अगर बात करें तो काफी संख्या में फर्स्ट डोज जो है देश में वैक्सीन की लोगों को लग चुकी है, लेकिन डबल डोज की अगर बात करें अभी वो आंकड़ा हम नहीं छू पाए हैं जो WHO के द्वारा निर्धारित किया गया है। 75% अगर ये आंकड़ा हो जाता है तो हम पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर कृष्णन बने हुए हैं। डॉक्टर कृष्णन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हेलो सर, आप को आवाज आ रही मेरी? हाँ, आवाज आ रही है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में और नववर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ हेलो डॉक्टर कृष्णन, जो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, पिछले 4 दिनों की अगर बात करें तो पहले 6,000, फिर 9,000, फिर 13,000, अब 22,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो हम ये माने कि थर्ड वेव की जो बात की जा रही थी अब तक, उसने अपनी दस्तक दे दी है। आप क्वेश्चन अपना रिपीट करिए। डॉक्टर कृष्णन, जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हम ये माने कि थर्ड वेव का आगाज है, थर्ड वेव ने जो है अपनी दस्तक दे दी है। अगर आप डाटा एनालाइज करें तो दिसंबर के पहले सप्ताह में कोरोना के केसेस और ओमिक्रॉन के केसेस, और दिसंबर के लास्ट सप्ताह में कोरोना और ओमिक्रॉन के केसेस, तो हर शहर में, हर राज्य में केसेस बढ़े हैं। स्पेशली अगर हम 2 भारत के बहुत बड़े राज्य और शहर की बात करेंगे, जैसे दिल्ली और देखोगे कि महाराष्ट्र में लगभग 3 गुना केसेस बढ़े हैं पहले सप्ताह दिसंबर के और सप्ताह के केस को कंपेयर करके। सिमिलरली अगर आप दिल्ली में कंपेयर करोगे 5 गुना, तमिलनाडु वगैरह में 1 से 2 गुना, वेस्ट बंगाल में 1.5 से 2 गुना, और केसेस नए हैं। इवन हमारे कई कलीग्स हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, कई ओमिक्रॉन पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये साफ साफ थर्ड वेव हो चुका है। और रिसेंटली मैंने अपनी थर्ड पे पब्लिश किए दिन पहले, उसमें भी 20-25 दिन पहले हमने पब्लिश की, उसमें भी हमने यही प्रेडिक्शन किया था कि जनवरी सेकेंड वीक में थर्ड वेव आएगा भारत में। इससे दूसरी यात्री आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर कृष्णन, जो ओमिक्रॉन है, जो मामले सामने आ रहे हैं, जब जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद जो आंकड़े हैं ओमिक्रॉन के, वे सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो ओमिक्रॉन को लेकर जो एक डर बना हुआ है लोगों में, बहुत से रिसर्च में ये सामने आया कि ओमिक्रॉन जो है बहुत ज्यादा मेजर नहीं है, बहुत माइल्ड है। तो हमें कितना तैयार रहने की, सतर्क रहने की जरूरत है? बिल्कुल, मैं ये बोलूंगा जो भारत में केसेस आ रहे हैं कोरोना के, वो ओमिक्रॉन और प्लस डेल्टा वेरिएंट का मिक्सचर आ रहा है। अभी भी डेल्टा वेरिएंट गया नहीं है, जो कि हमारे सेकेंड वेव में मार्च अप्रैल में आया था, और ओमिक्रॉन आ गया है। तो दोनों का मिक्सचर है। और ये जो प्राइमरी जो रिपोर्ट है विश्व के अलग अलग देशों से कि ओमिक्रॉन ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट है। डेल्टा वेरिएंट काफी ज्यादा हमारे शरीर में चेंजेस कर रहा था, जिसकी वजह से हमने देखा था कि जो कोविड एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस था, जो कि आंख को, दिमाग को और नाक उनको काफी ज्यादा इन्वॉल्व कर रहा था। तो ये जो चीज है, जो भारत में जो केसेस आ रहे हैं, वो डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन दोनों के मिक्सचर आ रहे हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ओमिक्रॉन उतना ज्यादा खतरनाक। तो हम ये माने, जो रिसर्च में सामने आया कि ओमिक्रॉन जो है बहुत माइल्ड है, इससे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन हम जो प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क ना लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना करना, क्या इसको हम छोड़ दें? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि लोगों ने मास्क लगाना ही छोड़ दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं दिखाई दे रही है। लोगों में जो डर था फर्स्ट वेव सेकेंड वेव के बाद, वो डर खत्म हो गया है। या फिर ओमिक्रॉन भी अपना जो नेचर है, जिस तरह से पहले जो कोरोना के वेरिएंट्स थे, उन्होंने अपना नेचर बदला और बहुत डेंजरस हो गया। अगर डेल्टा की बात करें तो क्या ओमिक्रॉन भी अपना नेचर बदल सकता है और खतरनाक भी हो सकता है? बिल्कुल, मैं जैसा कि मैं बोलूंगा, चाहे डेल्टा हो, चाहे ओमिक्रॉन हो, चाहे बाकी इससे पहले जो अल्फा वेरिएंट थे, हमेशा जब कोई बीमारी नहीं आती है तो लोगों में डर होता है, लोगों में प्रिकॉशंस और सावधानियां फॉलो करने की ज्यादा टेंडेंसी होती है। उसके
उसके बाद तो थोड़ा सा लोग केयरलेस हो जाते हैं, लेकिन चाहे डेल्टा हो चाहे ओमिक्रॉन हो, ये सब जो बीमारियां हैं ये नई है। इनमें हमें सावधानी को बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं जानते ये कब खतरनाक हो जाए, कब सीरियस दिखाना शुरू कर दे। डेल्टा वेरिएंट के साथ भी यही हुआ था। तो जो बेसिक सावधानियां हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हैंड सैनिटाइजर यूज करना, बाकी अननेसेसरी पब्लिक गैदरिंग ना करना, वो तो फॉलो करेंगे तो ही हम मतलब कि अपने आप को इससे बचा पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर कृष्णन, अगर बात करें ओमिक्रॉन की, तो इसके जो सिम्टम्स हैं अलग हैं। जैसा कहा जा रहा है इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है जैसे पहले कोरोना को लेकर थे, और बहुत से केसेस में भी कि सिम्टम्स आप में है ही नहीं, फिर भी आप पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के जितने भी केसेस आए, हमारे कई दलित डॉक्टर हैं, उन्होंने अभी तक जो पॉजिटिव आए हैं, ये हमारे एक कलीग हुआ है कि मुंबई में मेरी एक पीडियाट्रिक फ्रेंड को हुआ है। तो ये जो केसेस आ रहे हैं उसमें जो कोरोना के टिपिकल सिम्टम्स है उससे थोड़ा सा अलग है। जनरलाइज्ड वीकनेस, कमजोरी बहुत ज्यादा हो रही है, बुखार वगैरह, वो सब जो वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो कमजोरी है वो ज्यादा कॉमन सिम्टम भर के आया है ये। जी बिल्कुल। हमारे साथ हमारे संवाददाता, प्रमुख संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं शिव प्रताप। शिव प्रताप, अगर लखनऊ की बात करें तो अब उत्तर प्रदेश में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं, खासकर राजधानी की अगर बात करें, राजधानी में भी काफी ज्यादा मामले सामने आए। राजधानी में कितनी सतर्कता बरती जा रही, क्योंकि कल अगर हम 31 की बात करें, तमाम सारी पाबंदियों की बात कही गई थी, लेकिन बाजारों में काफी शोर, काफी क्राउड देखा गया। कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं क्या उनको फॉलो किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और लखनऊ प्रशासन के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जितने भी जिला प्रशासन है उनको सख्त ताकीद दी गई थी कि वो अपने जिलों में सभी स्थानीय उन स्थानों पर जहां पर पर्यटन सबसे ज़्यादा होता है, जहां पर भीड़ भाड़ सबसे ज़्यादा होती है, वहां पर सख्ती बरतें और भीड़ कहीं इकट्ठी ना होने दें। और साथ ही 11 बजे के बाद तो बिल्कुल भी किसी की भीड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाइट कर्फ्यू अभी लागू है पूरे उत्तर प्रदेश में और कोरोना के तहत ही नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और कल की जो तस्वीरें आई उसमें साफ तौर से समझा जा सकता है कि लोग कितना गंभीर हैं। पुलिस को लखनऊ में ही काफ़ी बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद जाकर के कई भीड़ छटी है और लोगों को काफ़ी निवेदन करना पड़ा कि घर जाएं, घर जाकर के नए वर्ष का लुत्फ उठाएं, नव वर्ष मनाएं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। काफ़ी लोगों के चालान किए गए। आज की अगर बात करें तो सैकड़ों लोगों के चालान किए गए पुलिस के द्वारा और लोगों को मास्क का वितरण किया गया, लेकिन कोई भी उसके बावजूद मास्क पहनने को तैयार नहीं है। ये गंभीरता है उत्तर प्रदेश में। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से काफ़ी कहा जा रहा है, सख्ती बरती जा रही, लेकिन गंभीरता की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी गंभीरता वो दिखाई नहीं दे रही है। हम अगर सिर्फ आपको सीधे तस्वीरें दिखाएं, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं बाजारों में स्थिति क्या है। भीड़ देख करके आप खुद समझ सकते हैं। सामने की ये तस्वीर है लखनऊ के हजरतगंज का मेन मुख्य इलाका है, जहां पर जनपद मार्केट है। ये सामने देखिए जो स्थितियां हैं, भीड़ किस कदर है और किसी के भी चेहरे पे ज़्यादातर लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं, लेकिन सिर्फ ट्रैफिक में चालान ना हो जाए तो गाड़ी चलाते वक्त मास्क पहन रहे हैं, लेकिन जो लोग घूम रहे हैं उनके चेहरों पे कहीं से भी मास्क नहीं दिखाई देगा। ये सबसे बड़ी लापरवाही है उत्तर प्रदेश में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। और कल और आज की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में काफ़ी कुछ कहती हैं कि लोग ओमिक्रॉन और डेल्टा वायरस को लेकर के कितना गंभीर है। जी शिव प्रताप, ये भी देखा जा रहा है अगर लखनऊ की बात करें, लोग जो है मास्क लेकर तो निकलते हैं लेकिन लगाते नहीं है। जब देखते हैं सामने चालान अगर हो रहा है तो लगाते हैं। तो क्या डर नहीं है कोरोना का, या फिर उनको ये लगता है कि चालान से बचने के लिए मास्क लेकर चल रहे हैं? अगर आप मास्क लेकर चल रहे हैं, सामने अगर चेकिंग हो रही तब लगा रहे हैं, उसको लेकर क्या सख्ती बरती जा रही? क्या सिर्फ चौक चौराहों पर ही मास्क की चेकिंग हो रही है या फिर बाकी इलाकों में भी पुलिस मास्क की चेकिंग कर रही है?
देखिए, लखनऊ प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस को गश्त करके चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं और उसी के तहत आज लखनऊ में सैकड़ों की संख्या में चालान किया गया है। 100 रुपए का चालान करके उनको मास्क दिया गया, जो लोग मास्क नहीं पहने हुए थे। लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें साफ तौर से लग रहा है कि लोग, जनता कैसे ओमिक्रॉन और डेल्टा को लेकर के बेफिक्र है और उनको कोई चिंता नहीं है कि इसकी वजह से कितनी तेजी से वायरस फैलेगा और लोग बीमार पड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से कई फैसले लिए गए हैं, सैंपलिंग की जांच तेज कर दी गई है और अभी के आंकड़े की बात करें तो 1211 यानी कि 1211 एक्टिव केसेस हैं उत्तर प्रदेश में और लगातार सैंपलिंग की जा रही है लोगों की। जेलों में अब उनके संबंधी नहीं मिल पाएंगे जो जेल में बंदी है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कई और विशेष फैसले किए हैं। उत्तर प्रदेश शासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों को बोला गया है, स्वास्थ्य अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। ऐसे कई कड़े फैसले भी मुख्यमंत्री स्तर से लिए गए हैं। तो समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से काफी कई बड़े फैसले लेते हुए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है लेकिन वो बेकार साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जो लोग हैं उनको जिम्मेदार बनना होगा। शिव प्रताप, नव वर्ष का मौका है, नए साल पर लोग घर के बाहर निकलते हैं, घूमने फिरने निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं, होटल रेस्टोरेंट जाते हैं। तो जो बिजनेस प्लेटफॉर्म्स हैं, जो होटल रेस्टोरेंट हैं, मॉल्स हैं, वहाँ किस तरह का कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है? जो लोगों की संख्या है उसको क्या कम किया गया है? बिल्कुल, देखिए, होटल्स और जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहां पर हेल्प डेस्क बनाने के सख्त निर्देश फिर से दे दिए गए हैं और उस हेल्प डेस्क में सैनिटाइजर की व्यवस्था रहती है और एक अटेंडेंट मौजूद रहता है जो टेम्परेचर देखता है, उसके बाद ही एंट्री देता है और मास्क जिसके पास होता है उसी की एंट्री होनी चाहिए। लेकिन जब कल चेकिंग की गई पुलिस प्रशासन की तरफ से लखनऊ के तमाम शॉपिंग मॉल्स में, तो ऐसे कई लोग मिले जिनके चेहरे पे मास्क नहीं लगा हुआ था। हालांकि हाथों में और पॉकेट्स में उनके मास्क मौजूद थे, लेकिन वो बगैर मास्क के शॉपिंग मॉल्स में घूमते हुए दिखाई दिए। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है कि लोग मास्क तो रखते हैं पॉकेट में लेकिन उसको लगाते नहीं है, जिससे कि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। और हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज भी दावा किया गया है अपनी टीम 9 की बैठक में कि स्थिति अभी कंट्रोल है, नियंत्रण में है, लेकिन ये ओमिक्रॉन और डेल्टा वायरस कितनी तेजी से जिम्मेदार आपको होना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद समझनी होगी। सिर्फ औपचारिकता फॉर्मेलिटी से काम नहीं चलेगा। अगर आप मास्क लेकर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क को लगाना भी आपकी जिम्मेदारी, ताकि आप तो बचे ही, बाकी लोगों को बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। शिव प्रताप, बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि लगातार जो ये संक्रमण बढ़ रहा है इसको लेकर और से कौन से ऐसे एहतियात हैं जिनको बरतने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विश्व पटल पर अपनी नई पहचान कायम करता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र के साथ आगे बढ़ता। ये योगी राज का नया उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में गरीब के सिर पर पक्की छत है, निर्बाध बिजली का उजाला गांव को रोशन कर रहा है। रसोई में धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना से एलपीजी गैस कनेक्शन योगी सरकार की ईमानदार सोच और दमदार काम से ही संभव हो पाया। मान सम्मान, सिर उठाकर चलने का अभिमान, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है
ओमिक्रॉन, ये बहुत तेज़ी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें, हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस और हम बात कर रहे हैं हम नए साल का मौका है और हम कितना तैयार हैं, क्यों लगातार जो है कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों की अगर बात करें तो अब जो आंकड़ा है वो 4 गुना पहुंच गया है। 6000 था, फिर 9000 हुआ, फिर 13, अब 22000 के पार मामले हैं। महाराष्ट्र और केरल में स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है और अब जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर भी हालात जो हैं बदलने लगे हैं, मामले वहां बढ़ने लगे हैं। हमारे साथ शिव प्रताप हमारे प्रमुख संवाददाता बने, उनके पास हम आएंगे। उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड वाइड तो बीमारी नहीं फैल रही, ये दवा उद्योग जो है कहीं WHO से मिला हुआ तो नहीं है, मुझे ऐसा। शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी आपकी राय देने के लिए। तो लगातार जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। कोरोना के नए स्वरूप को लेकर, जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसको लेकर तमाम विसंगतियां भी हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत ज्यादा माइल्ड है, इसे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन वही तमाम लोगों का ये भी कहना है कि कभी भी वेरिएंट अपना नेचर बदल सकता है। लेकिन क्या हम फिर से लापरवाह हो जाएंगे या फिर जो एक आदत बनाई थी फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में हमने मास्क पहनने की, सैनिटाइजर का यूज करने की, वो बनी रहेगी। दिल्ली में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी अब मामले सामने आने लगे। क्या फिर वैसी स्थिति होने वाली है? और अगर ऐसी स्थिति होने वाली है तो हम कितना तैयार हैं? उत्तर प्रदेश कितना तैयार है? हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता शिव प्रताप बने हुए लखनऊ से। शिव प्रताप, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो इस वक्त वहां के जो हॉस्पिटल्स हैं वो कितना तैयार है? अगर मामले बढ़ते हैं तो उसके लिए क्या हम तैयार हैं इस बार? देखिए, आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अपनी बैठक की है अपनी टीम 9 के साथ कोविड प्रबंधन को लेकर के, उसमें साफ दिशा निर्देश एक बार फिर से जारी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी हॉस्पिटल हैं, जिन्हें कि कोविड हॉस्पिटल बताया गया है और स्पेशली वो कोविड हॉस्पिटल्स के लिए ही हैं, तो उसमें वहाँ पे जो वार्ड बनाए गए हैं, जैसे कि नीकू और पीकू वार्ड्स होते हैं जो बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं, वेंटिलेटर्स डिज़ाइन किए गए हैं, वो पूरा हॉस्पिटल डिज़ाइन किया गया। इसके साथ साथ जो कोविड वार्ड्स डिज़ाइन किए गए हैं उनकी संख्या यानी कि बेडों की संख्या और बढ़ाई जाए अगर ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी जरूरत है तो। ये मुख्यमंत्री की तरफ से साफ दिशा निर्देश दे दिए गए हैं आज एक बार फिर से अपने स्वास्थ्य अधिकारियों को कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल्स की मॉनिटरिंग शुरू कर दी जाए कि सारी व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से है या नहीं है। अगर उनमें कहीं भी कोई कमी आती है तो उसको दुरुस्त किया जाए और जो इसमें लापरवाही बरतता है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही बेडों की संख्या के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बेड की संख्या अगर उस जिले में
कम महसूस होती है तो उसको तुरंत बढ़ाया दिया जाए। साथ ही जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जो कि 551 है, बताया गया है सरकार की तरफ से कि ये क्रियाशील हैं, उन सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को क्रियाशील करते हुए हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यानी कि तैयारियां बहुत बड़े स्तर पे फिर से शुरू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं से भी किसी तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं ना चरमराने पाए, इसके लिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज भी स्वास्थ्य अधिकारियों को शिव प्रताप, अगर बच्चों की वैक्सीन की बात करें, उसके रजिस्ट्रेशन भी जो है वो शुरू हो गए। 3 तारीख का जो वक्त है, समय है निर्धारित किया गया बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए, उसको लेकर कितना तैयार है प्रदेश सरकार? देखिए, कोविन शिव प्रताप की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल शिव प्रताप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या तैयारी की हुई है उसको लेकर हम शिव प्रताप से बात कर रहे हैं। उससे पहले हम डॉक्टर कृष्णा राजभर से बात कर रहे थे, उनसे हमने जाना कि क्या प्रिकॉशन बरतने चाहिए, क्योंकि जो हमने फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में हालात देखे उसे सबक लेने की जरूरत है। जो हमने मास्क लगाने की आदत डाली थी उसे छोड़ना नहीं चाहिए और एक बार फिर से हमें मास्क का उपयोग करते रहना चाहिए जब तक कि खतरा टल नहीं जाता पूरी तरह से। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।